छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है। इस मौके पर रायपुर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सुबह 6 बजे से योग कार्यक्रम में शामिल रहे। गौरतलब है कि दीनदयाल ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में लोग योग कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। लोगों ने सीएम को योग कर जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि योग कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। आपको यहां पर बता दें कि सीएम के जन्मदिन के मौके पर कोरोना वॉरियर्स का पूरे प्रदेश में सम्मान किया जा रहा है। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है और इस मौके पर रायपुर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के दीनदयाल ऑडिटोरियम की है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस योग कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। कोरोना के चलते यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। आपको यहां पर बता दें कि कांग्रेस के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने ये योग कार्यक्रम में वो भी शामिल रहे। साथ ही इसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। आज सीएम के जन्मदिन के दिन कोरोना वॉरियर्स का पूरे प्रदेश में सम्मान किया जाएगा, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, डॉक्टर्स हो या फिर पुलिसकर्मी। साथ ही पीएम मोदी ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई दी है। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करे और सदा स्वस्थ रखे। राज्य के बाहर आवागमन पर रोक लगाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में गृह मंत्रालय ने सचिवों को राज्य के बाहर सामानों और लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाने की बात कही है। केंद्रीय सचिव अजय भल्ला ने कहा कि ऐसा करने पर यह गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय और अंतर्राज्यीय स्तर पर आवागमन में रोक लगाने से सप्लाई चेन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और आर्थिक स्तर पर भी इसका असर देखा जा सकता है। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से अधिकतर राज्यों में ट्रकों के आवागमन पर रोक लगाई जा रही है, जिसके चलते गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर सरकार के दिशा निर्देश मानने की बात कही है। धीरेन्द्र गिरी हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो ये पत्र आया है जिसमें आवागमन जो है उस पर राज्य के बाहर के आवागमन पर रोक नहीं लगाने की बात कही गई है, तो उसको लेकर क्या कुछ छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है? देखिए, जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और अभी जैसे पंजाब में भी वहाँ लॉकडाउन लगा है, छत्तीसगढ़ में भी अभी लगा था, जो हाल ही में रिलीज हुआ है। अनलॉक 3 के जो गाइडलाइंस हैं केंद्र सरकार के, उसमें ये बात स्पष्ट है कि जो आवागमन है, खासकर जो मालवाहक जो वाहन है, उनको नहीं रोकना है, क्योंकि इससे रोजगार भी प्रभावित होता है। सीधी तौर पर बात है कि अगर फूड सप्लाई नहीं होगी, सामानों की सप्लाई नहीं होगी, तो रोजगार भी इससे बाधित होगा, मार्केट पर इसका असर पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में भी इस बात को लेकर राज्य सरकार ने अपनी ओर से प्रयास शुरू किए हैं कि आप जिस प्रकार से अनलॉक 3 की दिशा में बढ़ चुके हैं, तो धीरे धीरे इसको और क्रमबद्ध तरीके से खोल दिया जाए। और छत्तीसगढ़ में फिलहाल इस प्रकार की कोई आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि चेक पोस्ट पर अभी भी पूछताछ होती है जब कोई बाहर से आता है, लेकिन माल वाहकों को ना रोका जाए और व्यापार प्रभावित मत हो, जरूरी चीजें ना रुकें, इसको लेकर छत्तीसगढ़ की ओर से प्रयास भी हो रहे हैं, ताकि यहाँ पर मार्केट जो है वो धीरे धीरे वापस अपनी अर्थव्यवस्था को पकड़ सके। तमाम वो कोशिशें राज्य की तरफ से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। आइए आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर, जहां पर भूपेश बघेल। क्योंकि कोरोना के समय में हम लोगों को बचाव भी करना है और इस कारण से कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। भाई राजेश तिवारी ने सुझाव दिया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब साथियों से भेंट मुलाकात हो जाएगी। इसका उपयोग हम लोगों ने किया और सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर सभी और ब्लॉक के सभी साथियों से मुलाकात हुई। आज यहाँ बैठे आदरणीय चौबे जी, आदरणीय कवासी लखमा जी, भाई प्रमोद जी, दीपक बैद जी, भाई गिरीश जी, भाई अग्रवाल जी और हमारे साथ विनोद वर्मा जी
और सभी साथी लोग यहाँ उपस्थित हैं और आप लोगों ने जो बातचीत की है उसे सब लोग सुन भी रहे थे और केक भी काटे आप लोग, उसके लिए धन्यवाद। हालांकि केक काट के आप ही लोग खाए, हम लोग खिला खिलाना है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बस्तर में बीच में बारिश रुक गया था और इस कारण से सब चिंतित थे, खासकर भाई कवासी रोज मुझसे बात करते थे कि बस्तर में पानी नहीं गिर रहा है, फसल प्रभावित हो रहा है और पिछले साल तो खूब बारिश हुई थी, लेकिन प्रकृति की कृपा फिर से बारिश हुई और अच्छी फसल की कामना हम लोग करते हैं। नुआखाई भी है, उसकी भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमारे बस्तर में भी बड़ी संख्या में, क्योंकि उड़ीसा के सीमावर्ती संभाग है, इसलिए बहुत सारे वहाँ लोग उड़ीसा के भी निवास करते हैं, उन्हें भी मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। और तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। जन्मदिन के मौके पर उन्होंने सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और जन्मदिन के अपने शुभकामनाएं भी ली।